ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे देश में एक आंदोलन छिड़े हुए हैं। क्योंकि ये आंदोलन इसलिए छिड़ा गया है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है, सहारा होता है वो पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली। और ये NUPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी हैं। हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, इस विषय पर जानकारी करेंगे कि कहाँ कहाँ लागू करवा पा रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। विजय बंधु जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खबरें आ रही हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने लागू कर दिया है और अभी मुख्यमंत्री झारखंड ने भी इसकी औपचारिक घोषणा की है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान की सरकार को और छत्तीसगढ़ की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि हमारे इस विषय को उन्होंने समझा और गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इसमें अपने राज्य में लागू किया। ये स्वागत योग्य है और ऐतिहासिक कदम है। और झारखंड की बात है, झारखंड ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ रखे हुए थे और वो अभी सदन में, बाकायदे सदन में उन्होंने कहा कि हम जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल की घोषणा उन्होंने कर दी है और हम जल्दी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो हम उनका भी धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं कि आने वाले समय में जल्दी ही छत्तीसगढ़ के, झारखंड के साथियों को इसका लाभ मिले। और ये एक सामाजिक सुरक्षा का विषय है और सामाजिक सुरक्षा किसी व्यक्ति ने अगर 30 साल 35 साल काम किया है, 25 साल काम किया है और रिटायर होने के बाद अगर खाली हाथ जाता तो अच्छी बात नहीं है। और संवैधानिक व्यवस्था पुरानी पेंशन है, उसको इन 2 राज्यों ने लागू किया और तीसरी तैयारी में है। अच्छा, सरकारें इस पर पीछे क्यों हट रही हैं जब विधायकों को, जितनी बार विधायक होते हैं उनको पेंशन दी जा रही है और कर्मचारियों को एक पेंशन को लेके इतना पीछे हटे? इस पर क्या लगता है क्यों पीछे हट रही हैं? देखिए, जो NPS नई पेंशन व्यवस्था लाई है वो वास्तव में पेंशन व्यवस्था है नहीं और अब उसमें सरकारों का क्या इंटरेस्ट है मेरी समझ से परे है। लेकिन जो कर्मचारियों का पैसा और सरकार का पैसा जा रहा है कंपनियों के पास में, उससे किसी का भला नहीं है, न कर्मचारी का भला, न सरकार का भला, न देश का भला है। तो मेरा बस एक ही निवेदन है कि जब किसी का भला ही नहीं हो रहा तो उस व्यवस्था को हम क्यों चलाएं। तो हमारा तो बस निवेदन है कि जो सरकारों ने अभी तक नहीं इस पर सोचा है उसको गंभीरता से सोचे और अपने अपने राज्य के लोगों को उसका लाभ दें। ये आपका जो मुद्दा रहा पुरानी पेंशन बहाली का, एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा इस पूरे चुनाव में। सारे राज्यों के जो चुनाव हुए बहुत बड़ा मुद्दा रहा और इस पर आप लगभग कामयाबी भी मिली राजस्थान में, जबकि वहाँ चुनाव नहीं था बावजूद इसके। तो अभी आप यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ करेंगे? देखिए, पहली बात तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार बनी है, मैं उस सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि निश्चित सरकारों का काम लोक कल्याण का काम है और लोक कल्याण के अंतर्गत पुरानी पेंशन व्यवस्था है तो लोक कल्याण का काम करेंगे, ये मैं अपील करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ। ये अभी आपने आंदोलन कहाँ कहाँ, इसके लिए अभी कहाँ कहाँ करना चाहते हैं आंदोलन? देखिए, आंदोलन तो हमारा पिछले 7 सालों से चल रहा है और देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, लगातार चल रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से काम हो रहा है और वहाँ की स्टेट की हमारी बॉडी है वो अपने अनुसार निर्णय लेती है। MP में, हिमाचल में या तमाम और हरियाणा में, अभी आपका तमाम सारे, झारखंड के अंदर भी अभी इसके पहले प्रोग्राम सब तय हुए थे और सब चल रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है और लगातार लोग इस बात के लिए सहमत हो रहे हैं और अब तो जब 2 राज्यों ने लागू कर दिया तो लोगों को उत्साह भी बढ़ा है और उम्मीद भी लोग, अभी तो हम लोग कहा करते थे ऐसा होगा, अब तो सामने सामने हो गया है तो लोग उम्मीद में भी है और अब विश्वास भी बढ़ा है और आने वाले टाइम में उम्मीद करता हूं कि और राज्यों में भी ये व्यवस्था लागू होगी। कुछ राज्यों में फाइनल स्टेज पे पहुंचा है आंदोलन की, नहीं ठीक है कि लास्ट मोमेंट पहुंचा हो कि नहीं ठीक है अब हो जाएगा या करने का, ऐसा कुछ राज्य है आपके? जब से 2 रात तो लागू कर दिए, झारखंड लाइन पे है और पंजाब भी मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ, महाराष्ट्र उम्मीद कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे बहुत जल्दी होगा। बाकी उन राज्यों में भी जिससे जैसे दबाव बनेगा, आंदोलन बढ़ेगा, वहाँ भी होगा, लेकिन इन राज्यों में तो उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी होगा। अच्छा, इन राज्यों में जल्दी होगा। अच्छा, ये जो पुरानी पेंशन बहाली की स्कीम है, इसमें कर्मचारियों को क्या ऐसी चीज़ें अलग से मिलेंगी जिसमें ये नया और पुराने में क्या ऐसा कुछ है? देखिए, हमने पहले भी कह दिया कि नई पेंशन व्यवस्था पेंशन नहीं है, पुरानी पेंशन व्यवस्था पुरानी पेंशन है और उसमें कर्मचारियों के लास्ट वेतन का 50% नेवर आउट मिलता है और उसके कम से कम परिवार के लिए, अपने लिए, वो अपनी परिवार की सुरक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसका शिक्षा, सबको उसी बहाने, पेंशन के बहाने कर लेते हैं। और मैं तो कहता हूँ पेंशन
तीसरी पीढ़ी को भी संवारने का काम करता है। बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनके लोग घरों में पेंशन पाते रहे, उनके अगली पीढ़ी नहीं कहीं जा पा पाई, तो उन नाती पोते उनके पेंशन के भरोसे पढ़े बने अच्छे से पदों पे गए हैं। तो पेंशन तो एक बड़ा सहारा है। और ये एक हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का भी सवाल है कि हमें बचपन में माँ बाप पालते हैं और बाद में हम माँ बाप को पालते हैं, तो ये तो हमारा संस्कार भी रहा है। उसी व्यवस्था से पेंशन भी आई है निकल के। धन्यवाद। ये थे विजय बंधुधी, जिन्होंने बेबाकी से इस बात को कहा कि ये जो पेंशन व्यवस्था है सिर्फ पेंशन व्यवस्था नहीं बल्कि संस्कृति का एक हिस्सा भी है कि ये पेंशन पाने के बाद लोगों के जीवन का एक सहारा रहता है। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ।